हाय एवरीवन। सो नवरात्रि के टाइम पर नवमी पूजा के दिन मम्मी को चाहिए था एक साड़ी जो कि मम्मी शीतला माता को चढ़ाए, तो हमने ये वाली साड़ी ले ली थी। उसके बाद और भी श्रृंगार की चीज़ें और चुनरी वगैरह लेने के बाद हमने ईख का जूस पिया और हम आ गए थे घर। अगले दिन थी नवमी पूजा, सो उस दिन मम्मी ने सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज किया। चूड़ी, बिंदी, जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं ना, सभी चीज़ें हमने रखी। एंड उसके बाद जो खोइछा भरते हैं हमारे में, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें रेडी की। एंड फिर प्रसाद लेकर हम आ गए थे मंदिर। हमारे घर के बगल में ये वाला मंदिर है। यहाँ आकर फिर मम्मी ने माता रानी को साड़ी चढ़ाई। उसके बाद और भी जो बाकी सारे रिचुअल्स थे वो परफॉर्म किए, जिसमें सबसे पहले तो चुनरी बिछाकर उस पर हल्दी, कच्ची हल्दी, पान, सुपारी, पैसे, चावल, सभी चीज़ें रख के पूजा करते हैं। इसे खोइछा भरना कहते हैं। उस जैसे कि जब भी कोई बहू या बेटी अपने घर आती है, अपने मायके आती है, जैसा कि हम माता रानी के लिए कहते हैं, वो नवरात्रि के टाइम पर अपने घर आती हैं। उसके बाद जब वापस जाना होता है तब ये खोइछा भरने का जो रस्म होता है वो परफॉर्म करते हैं। हमारे बिहार में ये ट्रेडिशन है। उसके बाद फिर हमने जो फल वगैरह थे, फूल की माला, सब कुछ चढ़ाया माता रानी को, अच्छे से पूजा की। उसके बाद आरती का टाइम हो गया था। फिर मम्मी ने वहाँ पर प्रणाम किया एंड धूप और कपूर वगैरह जलाकर अच्छी तरीके से हमने आरती की शीतला माता की। और भी बहुत सारे देवी देवताएं थे मंदिर में। सबकी पूजा करने के बाद फिर मम्मी ने वहाँ पर जो भी चीज़ें चढ़ाई थी माता रानी को, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सभी चीज़ें पंडित जी से ले ली। एंड बस मम्मी की पूजा कंप्लीट हो गई थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बगल में ही शिव जी का भी एक छोटा-सा मंदिर था, वहाँ आकर फिर हमने जल दिया एंड पूजा की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैप्पी रामनवमी। थोड़ा लेट हो गया बट या डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।